शालोम। धन्य है वे जो दयावंत है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय उसका 7वां पद। धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। दयालु होने का अर्थ है जरूरतमंदों के प्रति क्षमा और करुणा दिखाना। यीशु ने अक्सर इस गुण के बारे में बात की है। आदर्श प्रार्थना में यीशु ने इसका उल्लेख किया है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय उसका 12वां पद। और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। यदि हम दयालु हैं तो हम धन्य हैं, क्योंकि दया एक ऐसी चीज है जिसे परमेश्वर स्वयं प्रदर्शित करते हैं। दया उस हृदय से आती है जिसने पहले अपने आध्यात्मिक खालीपन को महसूस किया है। वह हृदय जो अपने पाप पर शोक करने लगा है। वह हृदय जिसमें प्रभु के समय की प्रतीक्षा करना सीख लिया है। वह हृदय जो परमेश्वर की दया के कार्य के लिए भूख से रो रहा है, ताकि उसे आवश्यक धार्मिकता से संतुष्ट किया जा सके। संक्षेप में, दया टूटे हुए हृदय, नम्र आत्मा और परमेश्वर की दया के लिए भूखी और प्यासी आत्मा का फल है। जो व्यक्ति दया को समझता है और दिखाता है, वह है जिसे दया की आवश्यकता थी और उस पर दया की गई। दया से उत्पन्न होती है। दुनिया में बहुत से लोग दया की इस अवधारणा को नहीं समझते हैं। वे दया की इच्छा रखते हैं और दया पाने के लिए बलिदान चढ़ाते हैं। होशे के 6 अध्याय उसके 6 पद में लिखा है, क्योंकि मैं बलिदान से नहीं, स्थिर प्रेम से ही प्रसन्न होता हूं, और होम बलियों से अधिक यह चाहता हूं कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें। दया का फल दया है। यही परमेश्वर हमें बता रहा है। दया दिखाओ और तुम पर दया की जाएगी। लेकिन अब तक हमने जो सुना है वह वैसे ही है जैसा परमेश्वर चाहते हैं। लेकिन यीशु आज की स्थिति का वर्णन करते हैं। यीशु ने इस शब्द दया को आज के समय के अनुसार मत्ती रचित सुसमाचार उसके 18वें अध्याय उसके 21 से लेकर 35 में एक दृष्टांत के साथ हमें परिभाषित की है, जहां एक स्वामी अपने सेवक से जवाबदेही मांगता है। इस प्रकार उसका बहुत सारा पैसा बकाया है। पैसे वापस न कर पाने पर सेवक घुटनों के बल गिर जाता है और उसे समय देने की भीख मांगता है। लेकिन पाता है कि उसके स्वामी की प्रतिक्रिया उसके विनती पर दया से भरी हुई है और उसके सारे कर्ज माफ कर दिए जाते हैं। फिर वही सेवक पलट जाता है और अपने ही सेवक पर कोई दया या क्षमा नहीं दिखाता। उस सेवक का बकाया तो पहले वाले सेवक जो स्वामी पर जितना बकाया था उससे बहुत कम था। फिर भी वह दूसरा सेवक घुटनों के बल पर उस पर दया करने की विनती करता है, लेकिन इसके बजाय वह उसे तब तक जेल में डाल देता है तब तक कि वो उसका कर्जा ना चुका दे। जब उनके स्वामी को पता चलता है कि वह पहला सेवक अपने सेवक से घृणा करता है जिस पर उसने दया दिखाई थी, और वचन 32 से 34 में कहते हैं, तब उसके स्वामी ने उसको बुलाकर उससे कहा, हे दुष्ट दास, तूने जो मुझसे विनती की थी तो मैंने तेरे वह पूरे कर्ज क्षमा कर दिया। इसीलिए जैसे मैंने तुझ पर दया की, वैसे ही
क्या तुझे भी अपने संगी दास पर दया करनी नहीं चाहिए थी? और उसके स्वामी ने क्रोध में आकर उसे दंड देने वालों के हाथ में सौंप दिया कि जब तक वह सब कर्ज भर न दे तब तक उनके साथ में ही रहे। और क्रोध में आकर वे उसे जेल में डाल देते हैं और अपने जेलरों से कहते हैं कि जब तक वह अपना बकाया पूरा न कर दे तब तक उसे यातनाएं दे। यीशु पद 35 में कहते हैं, इसी प्रकार यदि तुम से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा ना करे तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसा ही करेगा। किसी ने हमारे साथ बुरा व्यवहार किया है, हमें धोखा दिया है, गलत किया है, तो हमें दया दिखानी चाहिए। आज का मूल वचन हमें बताता है कि दया दिखाने पर ही हमें दया मिलेगी। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान और दयालु प्रभु यीशु, हम आज सुबह आपके सिंहासन के सामने आपसे आप अपनी दया से हमें भरने के लिए कहने आए हैं। हमें यह समझाने में मदद करें कि आपने जो सिद्धांत निर्धारित किए हैं वह यह है कि दया दिखाने पर हम पर दया की जाएगी। आपका धन्यवाद कि आपने सबसे पहले दया दिखाई जब हम अयोग्य थे। हमारी मदद करें कि जब हम दूसरों से नाराज हों तो हम इन बातों को याद रख सकें, चाहे हमें कितना भी लगे कि हमें उनके खिलाफ प्रतिक्रिया देनी चाहिए। हमें उन्हें आपके हवाले करने में मदद करें। हम आपके नाम को यीशु सारी महिमा और प्रशंसा देते हैं और आपके नाम पर हम ये प्रार्थना करते हैं। आमीन और आमीन। अपनी दिन की शुरुआत प्रभु यीशु से करें। सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशंस ऑन रखिए और ये दैनिक भक्ति आपको रोज मिलेगी। धन्यवाद।